ये तो भाई कुछ नशा वगैरह कर रहा है लड़का। गलत जगह तो नहीं आ गया गलती से। मैंने सोचा ये पता नहीं किस काम आता है। और माहौल इतना डरावना है जिस जगह पे अभी हम हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पे इंसान भाई, लोग बाग यहाँ से घर वगैरह छोड़ छोड़ के भाग गए, दुकानें सब खाली होती जा रही हैं। उल्टी आने को हो रही है अब तो। आगे तो और मामला खराब सा है। भाई साहब मेरे से तो खाना भी नहीं खाया गया। इंडियन भी नशा करते हैं। हाँ वही है, सब में दुखद बात ये रहती है जब आप कोई हाँ यही हमारे ग्राहक है और यही लोग आते हैं। और पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? और अच्छे अच्छे लोग हैं बेचारे यार, इनकी देखो शक्लें, इनका पहनावा देखो। लेकिन That down here, man. Let me see what you're videotaping. इसमें बेचारे के हालात। You guys like Tesla cars? मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जो हालात देख रहा हूँ ना, अच्छे से जवाब दे रहा है। हाँ, कैमरा उसकी तरफ नहीं है तब तक। देखो कितनी भीड़ होती जा रही है शाम होते होते तो यार। अगर मैं आपसे पूछूं कि कनाडा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो शायद आप कहेंगे क्लीन स्ट्रीट्स, अपॉर्चुनिटीज़, पैसा और ड्रीम लाइफ, राइट। लेकिन कनाडा की एक डार्क साइड भी है जो बसती है वैंकूवर की हेस्टिंग स्ट्रीट पे। चलिए देखते हैं क्या है कनाडा की डार्क साइड। और मैं ना ये वीडियो किसी को ज़ॉम्बी कहने के लिए नहीं बना रहा। मैं यहाँ आया हूँ ये देखने के लिए कि नशा इंसान को कितना हद तक ख़राब कर सकता है और क्यों हमें कभी नशे की लत में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो लोग हैं जो हमें अभी आगे दिखने वाले हैं वीडियो में, ये हालात के मारे हुए हैं। और सम टाइम क्या होता है कि आप शौक़ में नशा लेते हो और फिर वो लत बन जाता है और एक मेडिकल प्रॉब्लम बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। तो आगे जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा दिल को दहलाने वाला भी हो सकता है और थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं सब कुछ। जिस जगह पे अभी हमें, ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ पे इंसान भाई बहुत खतरनाक हो जाता है। ये सब बेचारे हालात के मारे लोग हैं, कूड़ा बिन रहे हैं, नशा बिक रहा है सरेआम। जगह जगह भाई नशे का सामान बेचने वाले लोग हैं और कुछ अफ्रीकी मुल्क के लोग हैं जो नशे का सामान बेच रहे हैं सामने। ये एरिया एक समय में गुड नेबरहुड हुआ करता था और आज देखो इसका हाल क्या हो गया। लोग बाग यहाँ से घर वगैरह छोड़ छोड़ के भाग गए, दुकानें सब खाली होती जा रही हैं। और माहौल इतना डरावना है कि फ़ोन को तो हाथ में लेते हुए भी लोग बाग यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से एक बंदा देख रहा था, उसकी नज़र अभी भी अपने पे है। आगे तो और मामला ख़राब सा है। देख लो कितने लोग खड़े हैं। नशे ने क्या हाल कर दिया यार दुनिया का। भाई बहुत बच के चलना है। देखो क्या हाल कर रखा है यार, कैसा हो गया ना इंसान। देखो हेस्टिंग स्ट्रीट में हम आए हैं एक स्मोक शॉप में और हमारे एक भाई मिले हैं जो इंडिया से हैं, हैदराबाद से। भाई हाँ मैं हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक भाई मिले हैं। और फारूक भाई कितने साल से हो आप यहाँ पे? मैं लगभग 2 साल के करीब। 2 साल हो गए इसी जगह पे? हाँ, इसी शॉप में? शॉप में काम करते हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कनाडा में आके 2 साल हो गया। तो क्या हाल है भाई इस स्ट्रीट का, जो इस एरिया का? ये हेस्टिंग स्ट्रीट मशहूर है एकदम नशेड़ी सामानों के लिए। अच्छा। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं तकरीबन आपको बाहर जाएंगे तो होमलेस काफ़ी मिल जाएंगे आपको। होमलेस लोग? हाँ, और इनका पूरा नेटवर्क रहता है, इस लोग इनको आसानी से ड्रग्स वग्स मिल जाते हैं यहाँ पे, इनके डीलर्स वगैरह हैं। तो ये इनका स्पॉट है। पहले ग्रैंडविल स्ट्रीट थी 20 साल पहले, फिर वहाँ से इनको हटाया गया तो यहाँ पे आ गए लोग, अब यहाँ बस के। तो नशे का सामान मिलता है लेकिन जो ज़िंदगी है तो इंसान ही। हाँ। तो किस तरह के आपके पास तो आते होंगे लोग, ये थोड़ा कैसे? डीप डाउन देखिए भैया इंसान ही रहते और काफ़ी है तो अच्छे लोग रहते, अपने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते, फिर वो ज़िंदगी से तब तंग आते, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना शुरू हो जाते, फिर लत लग जाती। फिर लत में ये लोग फिर इसी में चल जाते और बाकी सब चीज़ों को भूल जाते, जो अपने आसपास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कपड़े पहनना, नहाना धोना, सब भूल जाते लोग। बस ये इसी नशे में आ जाते और अपनी इज्जत, सेल्फ डिग्निटी हटा के रोड पे आ जाते। नशा मिलता कहाँ से है? भाई बोला ना आपको, मैं डीलर से वगैरह थे पहले। ऐसा रहता है, प्रॉपर एक टॉप गैंग रहती, उसके अंडर लोग ऐसी लेयर्स आते रहते। अच्छा। टॉप गैंग बाहर से लेगी नशा, फिटनॉल और मेथाफेंटामीन, जिसको होते हैं क्रिस्टल। फिटनॉल जो है ये बाकी नशों में हल्का सा मिलाते रहो, वो ज़्यादा करेंगे तो मर जाएंगे। ओके। फिटनॉल मिलाएंगे, फिर मेथाफेंटामीन जो क्रिस्टल क्रैक है, और काफ़ी डाउन, ये लोग इनके स्ट्रीट के अलग अलग नाम रहते हैं। लोग डाउन बोलते हैं इसको। डाउन मतलब जो नशा आपको सुन कर देगा, फिर अपर मतलब जो नशा आपको जगा देगा, जैसे कोकेन है। हाँ। नशा जगा देगा, ज़्यादा आपको मिलेंगे पर डाउन करने वाले। इनको अपने आप की ज़िंदगी नम कर लेनी है, आसपास होश खो देना, नम कर लेते हैं लोग। और फिर वो गैंग के जो मेंबर्स हैं उनके अलग अलग डीलर रहता, एक से एक को मिलता, एक से एक को मिलता, फिर ये रोड पे आते हैं।
फिर वो जो बंदा रहता है उसके हाथ पे 10 लोग रहेंगे जो आसपास घूम घूम के बेचेंगे सामान। उनके लोग पहचाने होंगे, तकरीबन हर कोई बेच लेता है। आप किसी को भी मिल जाओ, उसका कुछ रहा, उसको पैसों की जरूरत है, वो नशा बेच के पैसे कमाएगा और उससे कुछ अपना खाने पीने का। ओके भाई, ये सॉफ्ट टॉयज किसके लिए? कीचेन्स है, अच्छा, ये की चेन्स है ये भी? स्मोक स्टोर नहीं है, स्मोक स्टोर के साथ ही अच्छा। कन्वीनियंस भी है। ओके तो हम कन्वीनियंस आइटम्स भी बेचते हैं, जैसे ड्रिंक्स हो गया, योगा, जैसे कीचेन वगैरह, कुछ भी जो भी यहाँ पे बिक सका बेच देते हैं। ओके, मैंने सोचा ये पता नहीं किस काम आता है, आपकी शॉप को देख के थोड़ा सा वैसा रहा। हमारा 20% गिराक है, 80% गिराक नॉर्मल लोग, नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। हमारे जैसे कोई आ जाते हैं हाँ, नॉर्मल लोग। ज्यादातर डाउनटाउन में तो गोरे आएंगे। ओके, इंडियन भी नशा करते हैं। हाँ भाई, वो सब में दुखद बात ये रहती है, जब आप कोई जंकी देखते हैं, इनको जंकी बोलते हैं हम लोग। अच्छा। जंकी देखते हैं जो ब्राउन रहता है भाई, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी तो कम देखा मैं, शायद एक ही मिला है, ज्यादातर इंडियंस देखा। और मैं ऐसे भी देखा हमारी उम्र के, जो स्टूडेंट की तरह हमारी तरह है, हमारे साथ ही है स्टूडेंट भी यहाँ पर। हाँ, 1-2 साल में, और वो लोग डिप्रेशन में आके शुरू करे लत में, फिर ये सी हो गए। एक जना तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी शुरू किया, फिर जैसे हमारे करीब आए तो मैं देखा उसको, एक बार मेरी दुकान में से आया, भाई मैं फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, मैं पहचाना, फिर मैं उसको पूछा, तो बोला घर पे बात चल रही है आप? तो बोला कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं, अभी मैं ऐसे ही हूँ। कुछ नहीं है, वो उसका स्टेटस भी नहीं है। आप कॉलेज ज्वाइन ना करो तो आज आउट ऑफ स्टेटस रहते हैं, आउट ऑफ स्टेटस होकर जंक नशे करके रोड पे रह रहा, जंकियों के साथ, ये सब बुरे हाल है। जब भाई ध्यान रखना, आपके बच्चे आए कभी तो उनका पूरा टेक केयर। संगत का है भाई, आप अच्छी संगत में रहें तो अच्छी संगत रहना, तो लोग आसपास के जरूरत बहुत मैटर। कुछ ज़्यादा ही रिस्क है, और चलते हैं देखते हैं बाकी ईस्ट हेस्टिंग स्ट्रीट को। और सच में ही ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है भाई, ये वो लोग हैं जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में तो हमें फैमिलीज जो है ना वो सपोर्ट कर देती हैं, सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, लेकिन कनाडा में सिस्टम सपोर्ट करता है आपको, बट सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरह से एक फैमिली सपोर्ट करती है। और बहुत से लोगों को देख कर ना यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई हार नहीं मान चुका है। बहुत से लोग अभी भी लड़ रहे हैं और बहुत से लोग इस सिचुएशन से बाहर निकले भी हैं। और हम भी आशा करते हैं कि ये जो लोग हमें दिख रहे हैं ये ठीक हो जाएं जल्दी और इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। और देखने से लगते हैं ये लोग जैसे कोई मॉन्स्टर हों या कोई ज़ॉम्बी हों, लेकिन सच कहूँ ये लोग बढ़िया हैं, हालात के मारे हैं, और बस इनके सर्कमस्टांसिस अलग हो गए हैं। नहीं तो ये लोग भी हमारे ही जैसे लोग थे कभी। वैसे तो कनाडा टूरिज़्म के लिए कोई बहुत ही बड़ा प्लेस नहीं है, लेकिन कनाडा की ये साइड शायद ही आपने कभी देखी होगी। लोगों का इस एरिया को कनाडा की डार्क साइड कहना गलत नहीं लग रहा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस यहाँ दिख तो रही है, लेकिन किसी को भी नशा लेने से रोक नहीं रही। और अगर इस एरिया की बात करें ना, तो कभी ये एरिया वर्किंग क्लास फैमिली से भरा होता था। फैक्ट्रीज, डॉक्स और अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पर थी, लेकिन टाइम के साथ इंडस्ट्रीज बंद हुई, हाउसिंग महंगी होती गई, मेंटल हेल्थ इश्यूज इग्नोर होते गए और धीरे धीरे ये जगह क्राइसिस जोन बन गई। और यहाँ ना आपको सिर्फ होमलेस लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ आपको ब्रोकन स्टोरीज भी दिखेंगी। और जिन लोगों से भी अभी तक बात हुई ना, वो लोग दिल के बहुत अच्छे लगे, बस हालात से मजबूर लगे। इनमें से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी कोई जॉब किया करते थे, अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे, लेकिन बाद में किसी एक्सीडेंट या डिप्रेशन का शिकार हो गए। और सच बताऊं, मैं यहाँ सच में किसी का मजाक बनाने नहीं आया था और ना ही किसी शॉक वैल्यू के लिए आया था। फिर भी यहाँ के लोगों से बात करके थोड़ा सा शौक लगा और बहुत ही दुख हुआ इन लोगों की हालत को देखकर। और दुआ करता हूँ कि ये लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इनके परिवार के पास पहुँच जाएं। उल्टी आने को हो रही है भाई साहब, है ना? खुद ही ऐसा सब कुछ रोड पे उल्टी आने को हो रही है। अब तो बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ तो। ये वाली गली देखो यार, कितने नशे के आदी हो गए यार लोग। भाई कभी जीवन में देखो नशा मत करना। वो देखो वो गुस्सा हो रहा है हमारे ऊपर। भाई कुत्ता भी रखा हुआ है इन्होंने। कुत्ता इनके पास मैंडेटरी है। अच्छा, सेफ्टी के लिए? नहीं, आई डोंट नो सेफ्टी के लिए और क्या, बट ये लोग रखते हैं, केयर भी करते हैं। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करते, केयर भी करते हैं, तो बहुत अच्छी केयर करते हैं। भाई हमारे को एक हमारे भाई मिले हैं, इंडिया से हैं और दिल्ली में रहते हैं, द्वारका में। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य नारायण सिंह। आदित्य नारायण सिंह। भाई आप मतलब बहुत ही अलग जगह पे दुनिया की हो, और कैसे डील कर पाते हो आप?
बस देखो एट द एंड ये भी इंसान ही है, और अगर आप इनसे प्यार से बात करते हो तो ये लोग बहुत प्यार से रहते भी हैं आपके साथ। ऐसा कोई डेंजर भी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। अब ये लाइफस्टाइल इन्होंने चूज़ किया है, ये इनका कॉल था इनकी लाइफ में, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट या अगर आप इनसे अच्छे से बिहेव करते हो तो दे बिहेव रियली वेल विद यू। ये तो है, मैं भी देखता हुआ आया हूँ कि कोई भी आदमी ऐसे मतलब मिसबिहेव नहीं कर रहा। एक दो हैं बीच में जो कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि भाई ये समय के सताए लोग हैं, या यहाँ पर महंगाई इतनी है कह लें कि भाई, क्योंकि 50% तो वैसे ही टैक्स में जा रहा है, और फिर जो भी खरीदना है उसका 12% देना है। तो अगर जॉब गई तो यहाँ तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल है Life रियली। तो फिर आदमी इस तरह से हो जाता है। भाई मैं पहले बताना भूल गया कि भाई हमारे यहाँ पर स्टोर पे होते हैं, इनका ये स्टोर है। भाई कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है आदित्य भाई? हमारा रहता है 6 AM to 2 AM इन द मॉर्निंग। 2 AM। हाँ। और यही सब लोग आपके ग्राहक हैं? हाँ, यही हमारे ग्राहक है और यही लोग आते हैं, और बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही चलता रहता है। तो भाई आपकी जॉब टाइम क्या क्या कहाँ तक है, तो कितने बजे से मैं कितने बजे मोस्टली तक? मैं काम करता हूँ मोस्टली नाइट में। नाइट में? 6 PM to 2 AM। और कभी सैटरडे संडे आप मेरे को सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यहीं पाएंगे। तो भाई ये जो माहौल है रात को, फिर कैसे है यहाँ पर, खतरा वगैरह कुछ? नहीं, इतना कोई खतरा होता नहीं है। मैंने वही बताया ना आपको कि अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे तो लोग प्यार से रहते हैं, ऐसा कोई रहते हैं। डेंजर्स है नहीं यहाँ पे। हाँ, अब कोई ओवर ड्रग्ड है या कुछ है तो आप ट्राई करते हो कि आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करो। और पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास अब ये तो यही लोग जाने, लाइक गवर्नमेंट्स देती है, नशा करने के लिए? गवर्नमेंट्स देती है इनको पैसे, वेलफेयर पे पैसे आते हैं, तो इनका तो ऐसे ही चलता है। और अब आपको हमारे- कितने साल हो गए यहाँ? मुझे 1 साल हो गया और अभी मेरा दूसरा चलने वाला है। तो वो ये हमारे भाई यहाँ जॉब करते हैं स्टोर में। ये जो सामान है ज़्यादातर ये नशे की जो चीज़ें होती हैं, जिनसे नशा करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है नशा एक्चुअल में है क्या, किस तरह का नशा करते हैं। लेकिन ये जो नशा करते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, और ये कोकीन से भी 50 टाइम्स ज़्यादा है। फेंटेनाइल करके एक केमिकल है जिसका ये नशा करते हैं, और वो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है। और मैं कहूँगा भाई नशा किसी भी चीज़ का ना करो। इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमें जो भी छोटा मोटा भी, हम कुछ भी अल्कोहल भी लेते हैं तो वो भी ना लें। यहाँ तो ऐसे हालात हो गए हैं देख के, इतने भाई हो गए हैं बिजी, और अंधेरा होने से पहले हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से निकलें। इन लोगों को तो देखो जानते हैं, इन्हें पता है किस तरह से यहाँ बिहेव करना है, और हम थोड़ा सा मतलब गुड फील नहीं कर रहे भाई साहब। बहुत अच्छा सा फील नहीं हो रहा है ना। एक तो वो स्मेल जो है वो तो समझ लो अब नाक से लेके पेट के अंदर तक चली गई है। और अच्छे अच्छे लोग हैं बेचारे यार, इनकी देखो शक्लें, इनका पहनावा देखो, लेकिन नशे ने क्या कर दिया यार। Little Chrissy's dad. हाँ, पीछे से। I bet you guys are laughing. या थैंक यू, नाइस टू मीट यू। इट्स वर्किंग ओके। यार लोग अच्छे हैं, मिल के भी जा रहे हैं इनमें से कुछ लोग ना, जो भी ये नशा कर रहे हैं फिर भी लोग मिल रहे हैं, स्माइलिंग है। बट हालात के थोड़े से आदित्य भाई फ्री हो गए थोड़ा सा। आदित्य भाई, ये आपने बताया इंडियंस भी अपने जो हैं इस नशे की लत में हैं? काफ़ी है भाई, काफ़ी हैं। मिलते रहते हैं काफ़ी लोग, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हम उनका। आते हैं यहाँ पे, आपकी शॉप में आते हैं, और यहाँ पे भी होते हैं, रोड वगैरह पे भी? अच्छा यार, अपने इंडियन लोग भी यहाँ पर हैं, अपने बच्चे भाई जो भी मैं कहूँगा पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, प्लीज़ एक बारी देखें वो आपके बच्चे हैं कहाँ, और लाया जा सकता है। बहुत लोगों ने कम बैक किया है, बहुत लोग होते हैं। That down here, man. Let me see what you're videotaping. We are talking। I'm not violent. I didn't mean to say that. It's residual energy. इतना चाह रहे हो कि हालात। You guys like Tesla cars? Tesla? No। No, why not? Diesel is better। No, bro, no, it's No? not. You like Tesla? Yeah. Yeah. Oh. Yeah. For whom you are taking these flowers? Somebody gave them to me. Oh, somebody given to you? Nice. Yeah, because you are beautiful, that's why। Really? या देखो यार कितनी सुंदर है ये लड़की है बेचारी, क्या हालात कर देता है बच्चा। We are from India। Are you Sikh? No, How no, do I know? no। Are you Hindu? Yeah, Like, the Hindu culture. yeah, Hindu culture। Yeah. Ashwina Chakra. What's the Yeah, group called? you know many things about Hinduism। How do you know? Because I did a lot of studying. So, the first eye, we call it the first eye, not the third Yeah. eye. Do you like the evolution?
everybody's calling it that. Now it's a wicked name, right? Because it is the first eye, right? Yeah, man. Well, do you like it? Everybody loves it. See you soon. Take care. Nice to meet you. बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार इनमें से तो कई। लड़की हिंदुइज्म के बारे में इतनी जानती थी, चक्रा वगैरह सारी बातें कर रही थी बेचारी। बट क्या है कि थोड़ी देर में ना वो स्मेल जो है ना ये वीड की या जो भी नशा इन्होंने कर रखा है वो अब बात भी नहीं की जा रही। और फिर कुछ इनकी जो इंग्लिश है, जो एक्सेंट है, वो बोलते बोलते गशपुश हो जाता है, तो वो भी पूरी बात नहीं समझ आ रही थी मुझे क्या वो बोल पा रही हैं, क्योंकि वो बोल भी ढंग से नहीं पा रही थी नशे की वजह से। कितने अच्छे लोग जो हैं, अच्छे अच्छे घरों के भी हैं। अभी जो यहाँ पर ये बैठी हुई थी ना बाहर, उनके फादर आए थे जो मिल के गए कि भाई मैं इसका फादर हूँ, बड़ी गाड़ी लेके आए हुए थे। उनके बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो हालात के मारे लोग ज़्यादा हैं, समय के मारे हुए ज़्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये बेचारे यार क्या ही गए हैं, है ना, कुछ नहीं। और गलत नहीं है, लेकिन गलती यही है कि नशा करते हैं शुरू में तो अपनी चॉइस से या ऐसे ही शौक शाक में, लेकिन बाद में जो है वो इनको ख़राब कर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, जो हालात देख रहा हूँ ना। हाँ, शुरुआत का शौक है और वो ऐसी गंदी आदत बन रही है कि आप हालात देख ही रहे हैं। ठीक है ब्रो, भाई आप ये क्या ध्यान रखना। बिल्कुल, सेम यार, आपको कोई दिक्कत हो आप बताना। खुश रहो। एटलीस्ट यहाँ पे तो बिल्कुल। थैंक यू भाई, खुश रहो भाई, बी इन टच। हाँ, ओके यार, ये देखना हाल। पर लोग अच्छे हैं, किसी से हाय हेलो कर रहे हैं ना हम, तो वो अच्छे से जवाब दे रहा है। हाँ, कैमरा उसकी तरफ नहीं है तब तक। भाई बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, सिटी सेंटर के बीचों बीच है ये रोड, और सब खाली दुकानें उकानें, सिर्फ यही एक दो दुकानें हैं इसी चीज़ की, वेप वगैरह की, नशे की। हेस्टिंग स्ट्रीट से थोड़ा सा बाहर आके हम आए हैं डोनर ड्यूड कबाब शॉप पे, जो कि एक अपने इंडियन भाई की हैं और दिल्ली से हैं भैया भी। भैया से भी कुछ बात करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया था, ये खा के ही थोड़ा सा उतरेगा भाई जो नशा हो गया हमें। थोड़ा सा तो हो गया आपको भी, मेरे को भी। भाई साहब, मेरे से तो खाना भी नहीं खाया गया, क्योंकि वो जो स्मेल है ना, जो वीड की और जो नशे की स्मेल है, जो भी वो नशा कर रहे थे, वो अंदर से जा ही नहीं रही। कार ले ली हमने, और अनफॉर्चुनेटली हमारे को घर जाने का जो रास्ता है वो भी हेस्टिंग स्ट्रीट से ही दिखा रहा है। यार देखो हालात क्या है। कभी नशा मत करना भाई, कभी भी मत करना। नशे की लत जो है ना वो बहुत बुरी है। शौक से आदमी स्टार्ट होता है और फिर बेचारा वो इस हालात पे पहुंच जाता है कि मेडिकल सलाह भी उसे नहीं बचा पाती है। देखो देखो कितनी भीड़ होती जा रही है शाम होते होते तो यार। चलो भाई, इस दुखद जगह से निकल के आपको मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।